साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मदरसा आदमगढ़ योजना को लेकर लगातार मांग और कोशिश की जा रही थी, जिसमें शुरू से ही माननीय मंत्री महोदय इस योजना को पूर्व में बंद योजना को वर्तमान में संचालित कराने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है कि राज्य सरकार से योजना का पुनः संचालन किया जाए। और पिछले सप्ताह भी माननीय मंत्री जी केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर इस योजना को अतिशीघ्र चलाए जाने की मांग की जा रही है। साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में मदरसा टीचर्स की स्थिति दयनीय है और लगातार योजना का संचालन कराए जाने की मांग की जा रही है। साथियों, इसमें एक अहम चीज़ ये है कि माननीय मंत्री जी ने पिछले सप्ताह जो माननीय मंत्री जी दिल्ली में जाकर मुलाकात की थी और वहाँ लगातार ये कोशिश की जा रही है कि भारत सरकार पत्र जारी करके अतिशीघ्र राज्य सरकार को भेजे ताकि उक्त योजना का संचालन स्थायी रूप से किया जा सके। और उत्तर प्रदेश के 7442 मदरसों में जो पूर्व में अपनी सेवाएं देते आ रहे थे 22,000 मदरसा टीचर्स, तो उनको एक नया जीवनदान सुअवसर मिलेगा और कहीं ना कहीं मदरसा टीचर्स को इसका पूरा लाभ मिलने के चांस रहेंगे। साथियों, उक्त क्रम में लगातार हमारी कोशिश की जा रही है और हमारी पूरी टीम इसमें लगी हुई है ताकि उत्तर प्रदेश सरकार से इसका योजना का संचालन अतिशीघ्र। साथियों, जिस तरह से पिछले कई वर्षों से लगातार कोशिश की जा रही थी और कहीं ना कहीं बीच में कुछ चीज़ें रुकावटें बीच में आती रहीं और एक चैलेंज जो माननीय उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रहा था बराबर, जिसकी वजह से उक्त योजना का संचालन नहीं हो पा रहा। साथियों, इसकी एक अहम वजह ये भी सामने आई है कि जब हमारी टीम के सदस्यों ने लगातार माननीय मंत्री से संपर्क किया और पता करा कि उक्त योजना में देरी क्यों हो रही है और ऐसी क्या वजह है कि राज्य सरकार योजना का संचालन करने में देरी क्यों कर रही है, तो साथियों स्पष्ट और क्लियर हो चुका है कि कहीं ना कहीं न्यायालय की जो कोर्ट में मुकदमे विचाराधीन हैं, जो अनलिस्टेड हैं, कहीं ना कहीं उक्त योजना में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं। और अगर ये मुकदमे का निस्तारा अगर अतिशीघ्र हो जाते तो कहीं ना कहीं योजना स्वतंत्र रूप से चलने के लिए कामयाब हो जाती। साथियों, तमाम मुकदमे जो टीचर से झूठ बोल कर के आज तारीख है और कल को तारीख लगेगी, आपको क्लियर और स्पष्ट बता दूं कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, चाहे वो लखनऊ बेंच हो या इलाहाबाद कोर्ट हो, मदरसा आदमगढ़ टीचर से संबंधित पुनर्विचार याचिका हो, कोड ऑफ कंडक्ट हो या किसी तरह की रिट याचिका है, उस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है और वो लीगल तरीके से अनलिस्टेड हैं, उस पर ना कोई पैरोकारी करने वाला है। क्योंकि मदरसा आदमगढ़ टीचर्स जज्बाती था और एक लालच में आ गए कि उसे बहुत बड़ा पैसा धन कोर्ट के माध्यम से मिलेगा और ये टीचर्स की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। उत्तर प्रदेश के टीचर्स इतनी बड़ी जो धोखा और जालसाजी का जो शिकार हो रहे हैं कि आपको ये जानते हुए भी कि मदरसा आधुनिक ऊर्जा वर्तमान में बंद है और उसका कोई अस्तित्व नहीं है ज़मीनी स्तर पर, और ये योजना जो थी मानदेय पर आधारित थी, जिसका एक बजट निर्धारित था, बजट होगा तो आपको मिलेगा। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के मदरसा टीचर्स को लूटने के लिए एक पैरोकार ने उनको नियमितीकरण करने का लिए उनको नियमितीकरण का मुद्दा समायोजित करने के लिए एक रिट प्रोसेस शुरू किया है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये औचित्य है कि जबकि ऐसी स्थिति में समायोजित या नियमितीकरण का तो कोई मामला बनता ही नहीं है साथियों, लेकिन टीचर्स फिर भी लगातार 2,000-3,000 रुपये दे रहे हैं। और क्यों दे रहे हैं पता नहीं, उनको ये सोचना और समझना होगा कि पूर्व में पुनर्विचार याचिका, कोड ऑफ कंडक्ट के नाम पर हज़ारों लाखों रुपए की लूट करने वाले का रिजल्ट शून्य साबित हुआ और उनका जो दावा और वादा था वो सब बेकार साबित हुआ। और आज फिर एक बार फिर समायोजित रिट के नाम पर टीचर से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये की धनवाई की जा रही है। साथियों, बिल्कुल भी आप किसी भी झांसे में ना आए और ये यकीनन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप 2025 हो या 26 हो, 27 हो, कोर्ट को ये राइट नहीं है कि वो एक मानदेय की योजना में या बजट पर आधारित योजना का समायोजित कर दे। ऐसी नियमित योजनाएं चल रही हैं साथियों, जो आज परमानेंटली भी हैं, लेकिन उनके लिए भी ये कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। आप समझने की कोशिश करें।